फ्रेंड्स, सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के दया से आप सब लोग ठीक होंगे। कि जीवन के बहुत सारे महत्व होते हैं। जीवन के महत्व के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। मैं चार पॉइंट्स को बोलूँगा जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि जीवन के बहुत सारे महत्व हो। तो पहला महत्व ये है, जीवन में सफलता से ज़्यादा हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए। हमें सफलता के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए। सफलता खुद हमारे पीछे आएंगे। तो हम परमेश्वर के पीछे दौड़े, परमेश्वर के गीत गाए, परमेश्वर के वचन पढ़े, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करें। तो हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर खुद हमसे खुश होके हमको ऐसा जगह देंगे जो जगह के लिए बहुत सारे लोग तड़पते हैं। बाइबल में से हम एक वचन पढ़ेंगे। हम खोलेंगे मत्ती 16 अध्याय का 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यहाँ पे दिया गया है, अगर मनुष्य पूरे संसार को जीत ले, पूरे धरती को भी जीत ले, तो भी उसे कोई लाभ नहीं। उन्हें बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे रुकावट आते हैं जिनके द्वारा उनको शांति नहीं मिलती है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वो पूरे संसार को भी जीत ले और परमेश्वर के पीछे न दौड़े तो उनको क्या लाभ। हम देख सकते हैं सिकंदर महान, वो एक बड़े राजा थे। उन्होंने कहा कि जब वो मरेंगे तो उन्हें एक कॉफिन में डाला जाएगा जिसमें उनका खाली हाथ बाहर आना चाहिए, ताकि पूरा दुनिया देख सके कि वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और खाली हाथ ही वो गए। अगर हम पूरे संसार को जीत ले तो हमें क्या लाभ है। अगर हम लोग का आत्मा नष्ट हो जाए तो फिर हमें ना धन ना दौलत कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए। जितना हो सके परमेश्वर को महिमा करना, परमेश्वर को खुश रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर खुद हमें सफलता को दे। हम दूसरा एक पॉइंट पढ़ेंगे, आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करें। हमें आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करना चाहिए। हमें बहुत सारे दोस्त होते दुनिया में, हमें अच्छे दोस्त लोग के पीछे दौड़ना चाहिए, अच्छे दोस्त लोग के साथ संगति करना चाहिए, ताकि वो हमें बहुत सारे सीख देख सके। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15 का 33। धोखा ना करना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अच्छे संगति के साथ रहना चाहिए। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप 10 सेब खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो बहुत अच्छे हैं, साफ़ है, फ्रेश है। अगर उनके साथ अगर आप एक सड़ा हुआ सेब डालेंगे तो कुछ ही पलों, कुछ ही दिनों में वो सारा सेब खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन भी है। अगर हम आत्मिक दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमारी भी जीवन अच्छी रहेगी। अगर हम अच्छे हैं और हम दूसरे गंदे दोस्तों के साथ रहेंगे जो गाली बकते हैं और बहुत सारे गंदे चीज़ों करते हैं, उनके साथ रहेंगे तो हमारा भी चरित्र बिगड़ सकता है। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तो ये पॉइंट के आधारित बाइबल में एक और वचन दिया गया है जो हमें ये बताता है कि अगर हम लोग बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो हम भी बुद्धिमान होंगे। अगर बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो वो भी हमें बुद्धिमानों के वचन, बुद्धिमान के बारे में वो सब बताएंगे। अगर हम लोग मूर्ख के साथ रहेंगे तो हम भी मूर्ख हो जाएंगे। तो हमें अच्छे संगति के साथ रहना चाहिए। बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो हम तीसरा पॉइंट ये देख सकते हैं कि जीवन की अभिलाषा के पीछे ना दौड़े। जीवन के बहुत सारे अभिलाषा होते हैं, हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जीवन के अभिलाषा के पीछे दौड़ेंगे तो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्राप्त करना है तो हमें जीवन के अभिलाषा को छोड़ देना चाहिए। हमें उस सबको बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो उसके आधारित एक वचन है, हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर।
हमें जवानी की अभिलाषाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि जब जवानी के बहुत सारे अभिलाषा होते हैं। अभी हम लोग बच्चे हैं, पर जब हम लोग बड़े होंगे तब बहुत सारे अभिलाषा हम लोग के अंदर आते रहेंगे। हमें वो अभिलाषाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों लोग के अंदर भी बहुत सारे अभिलाषा आते हैं, हमें वो सारे अभिलाषाओं से दूर रहना चाहिए। हमें वो अभिलाषाओं को थिंक नहीं करना चाहिए। अगर उसे हम ज़्यादा सोचेंगे तो हमारे मन में ये आएगा कि हमें वो करना चाहिए, तो हमें वैसा सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बहुत खुश होंगे और हमें बहुत सारे सफलता देंगे। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट के आधारित बहुत सारे वचन है, पर मैं 2 ही वचन लेके आया हूँ। यहाँ पे ऐसा दिया गया है, हम परमेश्वर के पीछे दौड़े, हम अभिलाषाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हम शैतान से तो बच सकते हैं, पर अभिलाषा एक ऐसा चीज़ है जो हमें सच में कंट्रोल कर सकता है। तो हमें उससे चौकन्ने रह के अभिलाषाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। शैतान हमें अभिलाषाओं देख के ही हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, हमें बहुत गंदे चीज़ों करने के लिए हमें यूज़ करता है। तो हमें वो सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हमें यूसुफ के जैसा बनना चाहिए। तो बाइबल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं यूसुफ एक बहुत अच्छे आदमी थे, और उन्हें पोतीफर की पत्नी जब उन्हें व्यभिचार करने के लिए बुलाई, तो फिर यूसुफ ने वहाँ से भागा, क्योंकि वो सोचते थे कि हम परमेश्वर के सामने ऐसा पाप क्यों करें। ऐसा पाप नहीं करना चाहता था वो, और वो अपने जीवन को पवित्र रखना चाहता था। तो इसलिए वो ये अभिलाषा से भागा। तो परमेश्वर भी उन्हें बहुत यूज़ किए। तो फिर हमें भी अपने अभिलाषाओं से भागना चाहिए। हमें दाऊद और सिमसोन के जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें यूसुफ के जैसा बनना चाहिए। हमें दाऊद के जैसा नहीं बनना चाहिए। दाऊद एक बेतशेबा नाम की औरत के पीछे दौड़ा अपने शारीरिक अभिलाषा के कारण। हम सिमसोन को भी देख सकते हैं, वो भी डिलीला के पीछे दौड़ा अपने संसारिक अभिलाषा के कारण। और हम ये दोनों के जैसे नहीं बनना चाहिए, हमें यूसुफ के जैसा बनना चाहिए जो अपने अभिलाषा से भागा। दाऊद ने तो पाप किया, उन्हें परमेश्वर ने दंड दिया। सिमसोन ने भी पाप किया, उन्हें भी परमेश्वर दंड दिया। पर यूसुफ ने अपने अभिलाषा से भागा, पाप से भागा, तो परमेश्वर उनसे खुश होके उनको बहुत इस्तेमाल किए। तो हमें यूसुफ के जैसा बन के अपने अभिलाषाओं से दौड़ना चाहिए। तो मेरा 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि याद रखें कि हमारे जीवन कुछ ही पलों का है। हाँ, हमारा जीवन कुछ ही पलों का है, कुछ ही मिनटों का है। मैं लास्ट में एक विषय को बोलना चाहता हूँ जो मनुष्य के लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारे जीवन कुछ ही पलों का है, हमें वो जीवन, कुछ ही पलों वाले जीवनों को परमेश्वर के लिए यूज़ करना चाहिए। हम परमेश्वर के पीछे दौड़े और वो जीवन में, वो समय में हम परमेश्वर की महिमा करते रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बचपन से बड़ा होने तक अच्छा से कमाऊं, अच्छा से पैसा कमाऊं ताकि पूरा दुनिया देख सके कि मैं कितना अमीर हूँ। तो फिर हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो कमाएंगे ज़रूर कमाएंगे, पर जब वो बड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो पैसा किनका होगा। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 का 15 और 16। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नहीं फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। यहाँ पे ऐसा जिक्र किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक घास के समान है। घास के अंदर जो फूल है वो उस फूल के समान है जो हवा लगते ही उड़ जाती है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। हम कितना 15 साल, कुछ लोग 25 साल, कुछ लोग 70 साल जीते हैं और मर जाते हैं। उनको पता नहीं कि जीवन कितने पलों का है, कितने समय का है।
तो हमें वो समय में परमेश्वर को महिमा करते रहना चाहिए। हमें उस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें उसमें परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए और परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, तो सफलता हमारे पीछे खुद आएगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।